हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री, क्लास 12th का जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, जिसके पिछले वीडियो में त्रिविम रसायन जिसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक, जब दोनों किरेल केंद्र भिन्न भिन्न हों। और आज हम डिस्कस करेंगे दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक, और जिसकी शर्त रहेगी कि दोनों किरेल केंद्र जो हैं वो समान हैं। तो त्रिविम रसायन में आज हम डिस्कस कर रहे हैं दो किरेल केंद्र युक्त यौगिकों में त्रिविम समावयवता, दो किरेल केंद्र युक्त यौगिकों में त्रिविम समावयवता, जब दोनों किरेल केंद्र जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं, समान हैं। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दो किरेल केंद्र युक्त यौगिकों की जब बात आती है तो त्रिविम समावयवों की जो संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है, जहाँ n क्या था, किरेल कार्बन की संख्या। जो n था वो था किरेल कार्बन की संख्या, किरेल कार्बन की संख्या। अब हमने डिस्कस किया था कि दो किरेल केंद्र भिन्न भिन्न है, दो किरेल केंद्र यदि भिन्न भिन्न है, दो किरेल केंद्र यदि भिन्न भिन्न है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था पेंटेन 2,3 डाइयोल का, दो किरेल केंद्र भिन्न भिन्न है, हमारा एग्जाम्पल था पेंटेन 2,3 डाइयोल, पेंटेन 2,3 डाइओल, पेंटेन 2,3 डाइओल। तो अगर बात करें हम पेंट की, तो पेंट में कार्बन होते कितने, 5, तो हमने 5 कार्बन लगाए थे, 1 2 3 4 5। अब कहता है डाइओल, अब क्या कहता है अपने को, डाइओल, डाइओल का मतलब, डाइओल का मतलब 2 OH लगे, कितने कितने नंबर पे, एक OH 2 नंबर पे और एक OH 3 नंबर पे। तो हमने एक OH लगाया था कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, और एक OH लगाया था कितने नंबर पे, 3 नंबर कार्बन पे। तो एक OH 2 नंबर कार्बन पे और एक OH 3 नंबर कार्बन पे। उसके बाद हमने जब बंध पूरे किए थे तो यहाँ 3H लगे थे, यहाँ 1H, यहाँ 1H, यहाँ 2H और यहाँ 3H। ये काम था हमारा पिछले वीडियो का, जिसमें हमने किरेल केंद्र जो डिस्कस किए थे वो एक किरेल केंद्र तो ये वाला था और एक किरेल केंद्र ये वाला था। ये दोनों किरेल केंद्र भिन्न भिन्न थे, यानी इनसे अलग अलग समूह जुड़े थे। इससे जो समूह जुड़ा था वो H, OH और CH3, और इससे जो समूह जुड़ा था वो H, OH और C2H5, C2H5। तो यहाँ जहाँ C2H5 जुड़ा है वहाँ इसमें इस साइड CH3 जुड़ा है। क्लियर। तो ये भिन्नता थी दोनों में, इधर तो था CH3 और इस साइड था C2H5, तो दोनों किरेल केंद्र भिन्न भिन्न थे। तो हमने बात की थी कि यहाँ जो त्रिविम समावयवी बनेंगे वो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4 त्रिविम समावयवी बनेंगे, 4 त्रिविम समावयवी बनेंगे, जिसमें 2 तो बने थे थ्रियो, 2 तो बनाए थे थ्रियो, 2 तो थे थ्रियो रूप और 2 थे एरिथ्रो रूप। ये सारा हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 2 थ्रियो थे, 2 एरिथ्रो थे। वो देख लें एक बार थ्रियो एरिथ्रो कैसे बनाए थे। फिर हम किरेल केंद्र समान की बात करेंगे कि समान में क्या होगा। अभी हम किरेल केंद्र भिन्न है उसकी बात कर रहे हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। 4 त्रिविम समावयवी बनेंगे जिसमें 2 थ्रियो और 2 एरिथ्रो। तो एरिथ्रो में हमने क्या किया, अब हमारा फार्मूला है पेंटेन 2,3 डाइओल, पेंटेन 2,3 डाइओल, पेंटेन 2,3 डाइओल। तो हमने जो इसके समावयवी बनाए थे उसमें
फिशर प्रक्षेप सूत्र में यहाँ लगाया था CH3 और यहाँ था C2H5, इधर H, इधर OH, ऐसे इधर H और इधर OH। और हमने बात की थी अगर दोनों OH सेम साइड में हैं, दोनों OH सेम साइड में है तो वो होता है एरिथ्रो। तो अब हम पहले एरिथ्रो डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने दोनों OH सेम साइड में लिए। अब हमने क्या किया, सेंटर में दर्पण लगाया, सेंटर में हमने दर्पण लगा लिया। तो दर्पण लगाने के बाद इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त किया, अब ये हमने दर्पण लगा लिया, ये दर्पण लगा दिया आपने। अब इसका प्रतिबिंब जब बनाया हमने तो इसका प्रतिबिंब हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ये OH, ये OH, ये जो OH इस साइड थे, इस साइड वाले OH वो दोनों इस साइड आ गए, H इस साइड दिखेंगे, H, ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा C2H5। तो ये बन गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हमने प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंब समावयवी या प्रकाशिक समावयवी कहा था। ये हो गया प्रकाशिक समावयवी या प्रतिबिंब समावयवी, प्रतिबिंब समावयवी। अब हमने थ्रियो युग्म बनाया। थ्रियो युग्म कैसे बना, थ्रियो युग्म बना जब हमने दोनों OH की जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी थी, दोनों OH की जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी थी। तो अब अपने थ्रियो रूप बनाने जा रहे हैं। तो थ्रियो रूप में हमने क्या किया था, दोनों OH की डायरेक्शन चेंज कर दी थी। तो अब थ्रियो रूप कैसे बनेगा, एरिथ्रो में दोनों OH सेम साइड होते हैं, थ्रियो कैसे बनाएंगे देखो, CH3 C2H5, एक OH अगर इस साइड लगा है तो दूसरा OH हम इस साइड लगा देंगे, ये थ्रियो बन जाएगा। H, अगर दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो थ्रियो होता है, दोनों OH सेम डायरेक्शन में है तो वो एरिथ्रो होता है। अब ये थ्रियो बन गया। अब ये हमने दर्पण लगा दिया, ये दर्पण लगा दिया, ये दर्पण हो गया। अब इसका प्रतिबिंब अगर अपने प्राप्त करते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमें इस प्रकार से मिलेगा। अभी इसका प्रतिबिंब हम बनाने जा रहे हैं तो इसके प्रतिबिंब में क्या होगा, ये OH इस साइड आ जाएगा, H इस साइड आ जाएगा, ऐसे ही इसका H इस साइड आ जाएगा और OH इस साइड आ जाएगा। क्लियर। और जो CH3 है वो ऊपर ही रहेगा और C2H5 नीचे ही रहेगा। ये बन गया थर्ड फॉर्म और ये बन गई फोर्थ। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था कि पेंटेन 2,3 डाइयोल में दोनों किरेल कार्बन जो है वो भिन्न है, दोनों किरेल कार्बन भिन्न है। तो वहाँ 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4 त्रिविम समावयवी बनेंगे। और 4 त्रिविम समावयवी जो है वो हम बना चुके हैं, 4 त्रिविम समावयवी बनेंगे और 4 त्रिविम समावयवी अपने यहाँ बना चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जिसमें फर्स्ट सेकंड जो है वो प्रतिबिंब समावयवी है, फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो प्रतिबिंब समावयवी हैं और ये प्रतिबिंब समावयवी फर्स्ट सेकंड। इसी प्रकार थर्ड फोर्थ भी जो हैं, थर्ड और फोर्थ जो हैं वो भी प्रतिबिंब समावयवी ही हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे। इस केस में अगर अपने कंपैरिजन करते हैं किसका, फर्स्ट का किससे, थर्ड से, फर्स्ट का किससे, थर्ड से, तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। फर्स्ट और थर्ड समावयवी तो हैं, फर्स्ट भी पेंटेन 2,3 डाइयोल है, थर्ड भी पेंटेन 2,3 डाइयोल है, दोनों समावयवी तो हैं पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो इन्हें बोलते हैं हम अप्रतिबिंब या विवरिम समावयवी। ये बात हमने सारी डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट और थर्ड जो है वो अप्रतिबिंब या विवरिम समावयवी है। कौन कौन से विवरिम समावयवी हैं, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट और थर्ड विवरिम है। और कौन से, फर्स्ट और फोर्थ भी विवरिम है। और कौन से, सेकंड एंड थर्ड भी विवरिम है, सेकंड एंड थर्ड भी विवरिम है। और कौन से, सेकंड एंड फोर्थ भी विवरिम है। ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है एक दूसरे के। सेकंड एंड फोर्थ का कंपैरिजन करो तो भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। सेकंड एंड
फोर्थ को अगर आप देख रहे हो, सेकंड को और फोर्थ को अगर आप देखो तो ये भी हैं, तो दोनों पेंटेन 2,3 डाइऑल, लेकिन ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो इन्हें विवरिम बोलते हैं। तो कौन कौन से विवरिम हो गए? फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड फिर देख लें, फर्स्ट और सेकंड में दर्पण लगा है, दर्पण लगा है तो ये दर्पण प्रतिबिंब है। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ में भी दर्पण लगा है, थर्ड और फोर्थ में दर्पण लगा है तो ये भी दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन कंपैरिजन करें फर्स्ट और थर्ड का, तो इनमें दर्पण नहीं लगा फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और फोर्थ में, सेकंड और थर्ड में, सेकंड और फोर्थ में, तो इन्हें बोलते हैं हम अप्रतिबिंब या विवरिम समावयवी। तो इस प्रकार हमने जब दो क्रियल केंद्र भिन्न थे तो चार समावयवी बनाए थे, चार त्रिविम समावयवी बनाए थे। लेकिन अब बात करें हम जब दोनों क्रियल केंद्र समान हैं, दोनों क्रियल केंद्र समान हैं, अब अपना जो टॉपिक है वो दोनों क्रियल केंद्र समान है, तो क्या होगा? तो 2 की पावर n फार्मूला फॉलो नहीं होता। पहली विशेषता तो यही है कि जब दोनों क्रियल कार्बन समान हो जाएंगे तो 2 की पावर n फार्मूला फॉलो नहीं होगा, यानी 2 की पावर 2 बराबर 4 समावयवी नहीं बनेंगे। तो यहाँ जो समावयवों की संख्या रहेगी वो 4 से कम रहेगी, 4 से कम रहेगी। अब क्यों रहेगी 4 से कम, उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। यहां टार्ट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं, लेकिन अपने एग्जांपल लिया है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का। टार्ट्रिक अम्ल भी यहां लिया जा सकता है। तो ब्यूट में कार्बन कितने? ब्यूट में कार्बन 4, तो कार्बन कितने ब्यूट में? 4, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन और बॉन्ड सिंगल। और डाइऑल यानी 2 OH लगे हैं, पहला OH 2 नंबर पे और दूसरा OH 3 नंबर पे। डाइऑल का मतलब 2 OH लगे हैं, पहला OH 2 नंबर पे और दूसरा 3 नंबर पे। अब जब बंद पूरे करूंगा तो यहाँ 3H, यहाँ 1H, यहाँ 1H और यहाँ 3H आ जाएंगे। क्लियर? अब ये कार्बन किरेल कार्बन है और ये वाला कार्बन भी किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन को तारांकित यानी स्टार लगाकर शो किया जाता है, तो इसमें भी 2 किरेल कार्बन है। अब अगर दोनों किरेल कार्बन को कंपैरिजन करें तो इससे बिल्कुल समान समूह जुड़े। देखो जैसे इससे क्या जुड़ा है, देखो H OH CH3, HOH CH3। इधर देखो तो इधर भी H OH CH3, तो इधर भी HOH CH3, दोनों तरफ HOH CH3 जुड़ा है, दोनों किरेल कार्बन के साथ HOH CH3 जुड़ा है। इसका मतलब इसमें जो दोनों किरेल केंद्र हैं, जो दोनों किरेल कार्बन हैं वो समान है। इस स्थिति को ये फॉलो कर रहा है, दोनों किरेल कार्बन समान है। अब इसमें अगर बात करें हम थ्रियो बना रहे हैं। पहले थ्रियो में क्या था, दोनों OH अपोजिट साइड रहेंगे। तो जैसे ये मैंने 2 किरेल कार्बन बना दिए, फिशर प्रक्षेप सूत्र में तैयार कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लगाया CH3 पहला कार्बन, फिर H OH और थ्रियो बना रहा हूँ, तो दोनों OH अपोजिट साइड रखूंगा, OH H CH3। ये बन गया ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। कौन सी फॉर्म बनी है? थ्रियो। अब ये लगाया हमने दर्पण, ये दर्पण लगा दिया। अब इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा अपने को? ये CH3, ये CH3 और जो इस साइड OH है वो इस साइड आ जाएगा, H इस साइड आ जाएगा और यहाँ इधर H आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ये दोनों प्रतिबिंब समावयवी हैं, ये दोनों प्रतिबिंब समावयवी हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, दर्पण प्रतिबिंब हैं, पर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। तो ये दोनों जो है प्रतिबिंब समावयवी हैं, प्रकाशिक समावयवी हैं। अब एरिथ्रो रूप अगर बनाए, एरिथ्रो में क्या था? एरिथ्रो में दोनों OH सेम साइड होते हैं, दोनों OH सेम साइड होते हैं। मैं एरिथ्रो बनाने जा रहा हूं जिसमें दोनों OH सेम साइड होंगे। तो ये CH3, ये फिर दोनों OH सेम साइड लगाऊंगा तो H OH H OH CH3। तो ये जो यौगिक है
ये वाला यौगिक ये प्रतिबिंब समावयवता या प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। ये प्रतिबिंब समावयवता या प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि ये सममित है, और हमने प्रतिबिंब समावयवता की शर्त पढ़ी थी कि यौगिक असममित होना चाहिए। तो ये जो यौगिक बना ये सममित है। कैसे है सममित वो देखो आप। तो इसमें अगर मैं सेंटर में बिल्कुल इसको दो भागों में विभाजित करूं, यहां से ये मैंने मान लिया सममिति तल है, सममिति तल लगा दिया, ये हो गया सममिति तल। ये सममिति तल आ गया इसमें। देखो क्या था सममिति तल? जो अणु को दो बराबर भागों में बांटे, जो अणु को दो बराबर भागों में बांटे और दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। तो अब देखो ये H है, H का प्रतिबिंब H बनेगा। देखो क्लियर? इधर OH है तो OH का प्रतिबिंब OH बनेगा, OH का प्रतिबिंब जो होगा वो OH होगा। और ये CH3 है तो CH3 का प्रतिबिंब इधर CH3 है। देखो आप, तो ये सेंटर में इसके बिल्कुल ये वाला सममिति तल है। ये मान लो दर्पण है, तो H का प्रतिबिंब H है, OH का प्रतिबिंब OH है और CH3 का प्रतिबिंब CH3 है। यानी इसने अणु को दो बराबर भागों में बांट दिया है और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। अतः ये जो अणु है ये प्रकाशिक रूप से अकिर्य है, प्रकाशिक रूप से अकिर्य है। इसको कहा जाता है मेसोरूप, मेसोरूप। तो इस प्रकार ये तीन ही त्रिविम समावयवी बनाएगा, जिसमें दो फर्स्ट और सेकंड तो जो है वो प्रतिबिंब समावयवी हैं, और तीसरा जो है वो मेसोरूप होता है जो कि सममित होता है। इसमें दर्पण सममिति तल आ जाता है जो अणु को दो बराबर भागों में बांट देता है। सममिति तल सेंटर में होता है इसके, जो अणु को दो बराबर भागों में बांट देता है और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो जाते हैं। इसमें क्या होता है देखो, क्यों ये मेसोरूप जो होता है असममित होता है, उसको अगर अपने समझे कि मेसोरूप क्यों असममित है, तो इसमें आप देखेंगे कि दो भाग आ गए। एक तो ये भाग आ गया ये वाला, और एक ये वाला भाग आ गया ये वाला। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, ये और ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। जब दर्पण प्रतिबिंब है तो कॉमन सी बात है, जब दर्पण प्रतिबिंब जो होते हैं उनमें से एक D होता है और एक L होता है। पढ़ा है हमने पहले। जिन्होंने अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले पिछले वीडियो देख लें, फिर आपको कॉन्सेप्ट बड़े आराम से समझ आएगा। तो इसमें क्या है, मान लो ये वाला भाग D है, और क्योंकि ये वाला भाग इसका प्रतिबिंब है तो कॉमन सी बात है ये वाला भाग क्या होगा, L होगा। तो इसका आधा भाग D होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, और आधा भाग L होता है यानी वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। और ये D और L दोनों एक में ही आ गए। ये वाला भाग चाहता है कि ये प्रकाश को दाईं ओर घुमाए, और ये वाला भाग चाहता है कि ये प्रकाश को बाईं ओर घुमाए। तो ये जो D भाग है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, यानी वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाना चाहता है। और जो L वाला भाग है वो वाम ध्रुवण घूर्णक है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाना चाहता है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, आधा भाग चाहता है कि प्रकाश दाईं ओर घूमे, आधा भाग चाहता है प्रकाश बाईं ओर घूमे। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि प्रकाश किसी भी ओर नहीं घूमेगा। जब प्रकाश किसी भी ओर नहीं घूमेगा तो प्रकाश नहीं घूमा, प्रकाश नहीं घूमा तो ये प्रकाशिक समावयवता शो नहीं करेगा, प्रतिबिंब समावयवता शो नहीं करेगा। तो इस प्रकार यहाँ तीन यौगिक बनेंगे, फर्स्ट त्रिविम समावयवी बनेंगे। कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड ये तो होंगे प्रतिबिंब समावयवी, और जो थर्ड होगा वो होगा मेसोरूप। थर्ड क्या होगा यहाँ, मेसोरूप। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल के त्रिविम समावयवी बनाइए। तो टार्ट्रिक अम्ल क्या होगा, जैसे अभी हमने ब्यूटेन 2,3 डाइयोल बनाया ना, सेम वैसे ही टार्ट्रिक अम्ल होगा। ब्यूटेन 2,3 डाइयोल में क्या था देखो, ब्यूटेन 2,3 डाइयोल में 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, और 2 नंबर पे OH था, 3 नंबर पे भी OH था। अब इधर CH3 था, यहाँ H लग गया, यहाँ भी H लग गया, यहाँ CH3 था। टार्ट्रिक अम्ल में ये जो CH3 है, ये वाला कॉर्नर वाला CH3, यहाँ COOH होता है, और इस कॉर्नर पर भी जो CH3 है यहाँ भी COOH ही होता है। यानी अगर मैं टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र बनाऊं तो इधर COOH है, COOH, बाकी वही है CHOH। यानी इस CH3 को, कॉर्नर वाले CH3 को COOH से प्रतिस्थापित कर देना है। फिर आगे वही है CHOH
और इस CH3 को भी COOH से प्रतिस्थापित कर देना है, तो ये बन जाता है टार्टरिक अम्ल। ये टार्टरिक अम्ल बन जाता है। दोनों CH3 जो कॉर्नर पर थे वहां हमने क्या किया, COOH लगा दिया बस। तो इसमें भी दोनों के रेल केंद्र समान है, दोनों के रेल केंद्र के साथ समान समूह जुड़े हैं। तो मेसोटार्टरिक अम्ल आपसे पूछेगा, तो जैसे ब्यूटेन 2,3 डाइऑल हमने बनाया था, सेम वही बस COOH लगा देना है। यहाँ ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH, जहाँ CH3 था वहाँ COOH लगा देना है, यहाँ HOH। और मेसोटार्टरिक अम्ल बना रहे हो तो दोनों OH सेम साइड में रखने हैं। ये मेसोटार्टरिक अम्ल बन गया। क्लियर? ये बन गया क्या, मेसोटार्टरिक अम्ल। ये बन गया हमारा मेसोटार्टरिक अम्ल। अब इसमें अगर हमारे को कह दे कि आप जो है वो सममिति तल दर्शाइए, तो इसमें सममिति तल भी हम लोग दर्शा सकते हैं। कैसे? इसको बिल्कुल सेंटर से हम लोग जो दो भागों में विभाजित कर देंगे तो वो सममिति तल बनेगा। तो ये वाला तल जो है सेंटर से इसको दो भागों में विभाजित कर दे अगर हम, तो ये तल सममिति तल है, जो अणु को दो बराबर भागों में बांट रहा है और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। तो आप देख सकते हैं H का प्रतिबिंब H, OH का प्रतिबिंब OH और COOH का प्रतिबिंब जो है वो COOH ही है। तो इस प्रकार मेसो रूप में सममिति तल पाया जाता है। अतः मेसो रूप जो होता है वो सममित होता है और सममित रूप जो होते हैं वो प्रतिबिंब समावयवता नहीं दर्शाते। हमारी किताब में इसका प्रतिबिंब दिखाया हुआ है, लेकिन आप प्रतिबिंब नहीं बनाए। वो नीचे स्पेशल कहता है कि ये प्रतिबिंब समावयवता नहीं दर्शाएंगे, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, एक ही रूप है। तो फिर वो बनाओ ही मत, सीधा क्लियर कर दो कि अनुसम्मित है, सम्मित है, तो ये प्रतिबिंब समावयवता नहीं दर्शाता। तो इस प्रकार जब दो क्रियल कार्बन समान होते हैं, दोनों क्रियल केंद्र समान होते हैं, तो वहां चार समावयवी नहीं बनके कितने बनते हैं, तीन ही त्रिबिंब समावयवी बनते हैं, जिसमें से दो तो होते हैं प्रतिबिंब समावयवी और एक होता है मेसो रूप। दो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं और एक मेसो रूप होता है। दो तो प्रतिबिंब बने थे फर्स्ट एंड सेकंड जो एरिथ्रोफॉर्म थी, और एक मेसो रूप बनता है। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।